अब जब ये बात समझ में आ गई तो कुरान करीम में जो आ चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को रमज़ान मुबारक में नाज़िल किया है, और उसकी वजह यही जो आपके सामने वाज़िह हो गई। आगे हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्विर अल-बिसानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु फरमाते हैं कि ये महीना जो है यानी रमज़ान मुबारक का सारे खैरात और बरक़ात का जामे है। हर खैर और हर बरकत जिस शख्स को, जिस चीज़ को पूरे साल में जो पहुँचती हैं, वो इसी माह की और इसी महीने की बरकत और खैरात के कतरों में से एक कतरा है। ये एक बात हो गई यहाँ तक। अब दूसरी बात उन्होंने ये बताई, इसको ज़रा गौर से समझना, कि इस माह की जो जमईयत है वो सारी माह की जमईयत का सबब हो सकता है। जमईयत से वो जमईयत की इस्तिलाही मुराद पहले आपके सामने तारीफ जिक्र कर चुका हूँ कि इस माह की जो जमईयत है वो पूरे साल की जमईयत का सबब और ज़रिया है। इसके दो मतलब, एक मतलब यही जो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, यानी जो इस माह को जमईयत के साथ गुजारेगा, मुकम्मल साल उस जमईयत के साथ उसका गुजरेगा, ये इस बात का सबब है। क्यों? इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक लोतड़ा और एक टुकड़ा है गोश्त का, अगर वो ठीक हो जाएगा तो पूरा जिस्म ठीक होगा, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो पूरा जिस्म ठीक नहीं होगा। फिर आपने फरमाया कि वो दिल है। तो इस माह की जो निस्बत है बनिस्बत और माहों के, यानी जो महीने हैं 11 महीने, इस माह की और इस महीने की जो निस्बत है बाकी 11 महीनों के बनिस्बत ये दिल की तरह है। जब ये महीना ठीक होगी यानी जमईयत के साथ होगी तो बाकी 11 महीने भी जमईयत के साथ हो जाएगी, उसका सबब बनेगा। जैसे कि इंसान का दिल जब ठीक होगा तो बाकी जितनी भी आज़ा है उस सब के ठीक होने का सबब और ज़रिया है। अगर उसमें मसला है तो पूरे जिस्म में ज़रिया और वो बनेगा। इसी तरीके पर यह माह जो है, ये महीना जो है, साफ सुथरा लिखा हुआ है कि ये बाकी और 11 महीनों के लिए ऐसा है जैसे कि दिल, अगर ये ठीक रहेगा तो बाकी और भी ठीक रहेंगे, क्योंकि उसमें जितनी बरकत आते हैं, जितनी खैरात आते हैं वो यहीं से आते हैं। जैसे कि जिस्म के अंदर जितने भी क्या नाम है खून आता है, जायका आता है, उनकी वो जो खुराक उनको मिलता है, जो ग़िज़ा उसकी जिस्म को मिलती है, तिब में हमने पढ़ लिया है, तो वो कहाँ से आता है? मुकम्मल तौर पर दिल से। एक मतलब यह है इसका। दूसरा मतलब यह है, हो सकता है इंशाअल्लाह यही मतलब वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें और फिर उसके बाद वो 6 रोज़े भी रखें तो ये ऐसा है कि नमाज़, इससे उसने पूरी ज़िंदगी जो है क्या रखा रोज़ा। इसकी वजह मैंने आपके सामने अर्ज़ कर लिया था कि उसकी वजह यह है कि कम से कम हसना नेकी जो होती है उसके 10 गुना तो मिलते हैं। तो जब आप रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेंगे तो कम से कम 10 गुना जब उसका अजर आपको मिलेगा तो 10 माह हो जाएंगे। और मुकम्मल साल कितने महीने होता है? 12 महीने होता है। तो जब एक रमज़ान मुबारक आपने रोज़े रखे तो 10 माह तो आपको सवाब आपको मिल गया। बाकी 6 रोज़े जब आप उसका रोज़े रखेंगे, शवाल के रोज़े 6 रोज़े रखेंगे, तो उसको भी आप 10 में ज़रब दे दो, तो 10 में जब आप उनको ज़रब दे दोगे तो कितना बन जाएगा? 2 माह वो बन जाएंगे, तो 12 महीने हो जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ान का रोज़ा रखे और शवाल के 6 रोज़े का भी जो रोज़ा रखें तो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखी, यानी जब वो 1 साल में रखेगा तो पूरे साल के रोज़े के बराबर होगी, और यही तरीका जब हमेशा करता रहेगा तो पूरी ज़िंदगी के रोज़े हो जाएंगे। ये हदीस मुबारक का मतलब है। जब आपको यह हदीस मुबारक समझ में आ गया, अब आप इस बात को समझें कि इसका मतलब ये है कि जो रमज़ान मुबारक को जमईयत के साथ गुजारेगा यानी इबादत में गुजारेगा, सही तरीके पर जमईयत के साथ इबादत में गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल साल की इबादत का अजर सवाब उसको देगा। बिल्कुल इस हदीस मुबारक का मिस्ताक बन गया। इस हदीस मुबारक में जो बताया गया उसका खुलासा निकला है और उसका सिर निकला है। समझ में आ रही बात? अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्विर अल-बिसानी साहब ने तो ये फरमाया कि साल की जो इस रमज़ान की जो जमईयत है पूरे साल की जमईयत, यहाँ पर तो शवाल के रोज़े नहीं रखे कहा गए, क्योंकि वो उमूमी कानून लेके अक्सर हुक्मुल कुली, अक्सर और अगलब के एतबार से आपको बता दिया। फिर वो 6 रोज़े जो है वो भी ऐसे हैं जैसे कि इस साल के रोज़ों की सवाब पूरा करने के लिए उनके ताबे होना, उनके तवाबिया में से हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद आपने तीसरी बात ये फरमाई है कि कुरान करीम
कुरान करीम का ख़त्म करना, कुरान करीम का ख़त्म शरीफ करना रमज़ान मुबारक में तरावीह में, ये सुन्नत क्यों हुआ है, ये सुन्नत क्यों करार दिया गया है? तो कहते हैं कि ये सुन्नत इसलिए करार दिया गया है ताकि कमालात असली और कमालात ज़िल्ली आपस में जमा हो जाएं। ये इधर उधर के लोगों की बातों को छोड़ो, अब आप हक़ाइक़ को देख लें। कोई कहते तरावीह नहीं, कोई कहते 6, कोई कहते हैं कि वो 8 है, कोई कहते हैं कि कितने हैं, कोई कहते हैं कितने। अब आप असरार बयान करने वालों की बात ज़रा सुन लें। वो ये कहते हैं, हमने अभी आपने पढ़ लिया कि कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है वो कमालात असलिया का जामे है, और रमज़ान मुबारक रोज़ा जो है वो कमालात ज़ुल्लिया में से, वो कमालात ज़ुल्ली का क्या चीज़ है, जामे। कमालात ज़ुल्ली के जामे कौन है? रमज़ान मुबारक। कमालात असली का जामे कौन है? कुरान करीम। तो कुरान करीम को सुन्नत करार दिया गया रमज़ान मुबारक में ताकि कमालात असली और कमालात ज़ुल्ली दोनों इंसान को क्या हो जाए, हासिल हो सके। कमालात असली और कमालात ज़ुल्ली दोनों क्या हो सके। अगर सिर्फ रोज़ा होता तो फिर आपको कमालात ज़ुल्ली हासिल हो जाते, कमालात असली रह जाते। जब कुरान करीम भी उसमें सुन्नत करार दिया गया, सुन्नत हो गया, तो उसमें कमालात ज़ुल्ली कमालात असली भी आपको क्या हो गए, मिल गए। तो इसलिए कहते हैं कि जिसने इन दोनों के दरमियान जमा किया, दोनों से मुराद क्या है? अच्छा ये देखें, वमन जमा बैनहुमा, ये बैनहुमा की जो ज़मीर है, ये बाज़ शुराहत और बाज़ लोगों को मैंने देखा कि बैनहुमा का जो ज़मीर है वो इस बात की तरफ राजी कर दें कि जिसने कमालात असलिया और कमालात ज़ुल्लिया को जमा किया तो रमज़ान की खैर और बरकत से महरूम नहीं होगा। जिसने कमालात असलिया और कमालात ज़ुल्लिया को जमा किया तो रमज़ान मुबारक की खैर और